Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 4. Chapter number 9. The name of the chapter is states of matter. Okay, यहाँ पे matter का states बताया गया है कि उनके कितने states होती हैं, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके, टोनी, सैम, why are you looking so sad? यहाँ पे दो दोस्त हैं, टोनी और सैम. देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है ना. तो ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सैम बोल रहा है, टोनी बोल रहा है सैम से कि सैम, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? Sam, my mother scolded me today because I broke a window pane while playing cricket in the drawing room. तो यहाँ पे सैम क्या बोलता है? सैम बोलता है कि आज मेरी मम्मी ने मुझे डांटा क्योंकि मैंने विंडो का जो पैन होता है उसको क्रिकेट खेलने के दौरान तोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा था? ड्राइंग रूम में. तो क्या ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेलना अच्छी बात है? मतलब वो जगह है क्रिकेट खेलने की. ठीक है. फिर टोनी बोलता है, डोंट यू नो दैट ग्लास ब्रेक्स ईजली. तो टोनी बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ग्लास बहुत आसानी से टूट जाता है, मतलब कांच बहुत ही आसानी से टूट जाता है. सैम, आई शैल टेल माई फादर टू मेक अ विंडो पैन ऑफ वुड और प्लास्टिक. तो सैम बोलता है कि मैंने अपने पापा से बोला था कि जो विंडो की पैन्स होती हैं उसको लकड़ी या फिर प्लास्टिक का लगवाए. टोनी, यू हैव सच फनी आइडियाज सैम. तो टोनी बोलता है, तुम भी, मतलब तुम्हारे पास भी एक फ़नी आइडिया है कि विंडो की पैन का भी क्या प्लास्टिक और वुड की लगाई जाती है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स. तो टोनी बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की मैटर्स होती हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में यूज़ होती हैं. सैम, टेल मी अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सैम बोलता है, मुझे मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताओ. तो टोनी बोलता है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो. ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. Molecules are the smallest substance in matter that can exist independently. For example, a drop of water is made up of molecules of water. अब यहाँ बता रहा है कि जो मैटर होते हैं वो किस पे, मतलब डिपेंड होते हैं? मॉलिक्यूल्स पे. मतलब कि जो मैटर वर्ड है, मतलब मैटर जो है वो संसार में या कह लीजिए दुनिया में वो जो बना होता है वो किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स का. क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होते हैं. किसमें? मैटर में. यही छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलके कोई सब्सटेंस बनाते हैं. मतलब ये छोटे छोटे मिलके क्या बनाते हैं? यही सब्सटेंस मिलके क्या? मैटर बनाते हैं. ठीक है. तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है कि ड्रॉप ऑफ वाटर, जो पानी का बूंद है, मतलब बूंद बूंद करके क्या बनाया है? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाया है. कुछ ड्रॉप्स होते हैं पानी के, तो वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ बता रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर के स्टेट्स बताए जा रहे हैं. कितने स्टेट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस. स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स on how the molecules are placed in a substance. अब यहाँ बता रहा है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस. मतलब ठोस, द्रव्य और ये क्या है? गैस. ठीक है. ये 3 स्टेट्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड होते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं? ये सब्सटेंस को
मतलब सब्सटेंस पाए जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ही मिलके कोई सब्सटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम पहला पढ़ेंगे, वो क्या है, वो है सॉलिड के बारे में। सॉलिड अपने नाम से ही बता रहा है, सॉलिड मीन्स क्या है, ठोस है। कोई भी चीज़ जो कि ठोस हो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। उसे ठोस क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बड़े ही स्ट्रॉन्ग वे में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, बड़े ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्या नाम देते हैं, ठोस मतलब सॉलिड नाम देते हैं। हम उसे बहुत आसानी से तोड़ भी नहीं सकते हैं, वो इतना सॉफ्ट भी नहीं होता है कि हम उसे बहुत आसानी से नाइफ से काट दें या फिर आसानी से तोड़ दें। तो वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है। एक जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, उसका डेफिनेट साइज होता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम है, सो दैट ये क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा स्टेट है, ये सेकेंड स्टेट है, जो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड मीन्स द्रव्य। लिक्विड के नाम से आप समझ रहे हैं कि कोई पानी वाली चीज़ है, राइट। वो पानी भी हो सकती है, जूस भी हो सकता है, मतलब लिक्विड वाली जितनी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हो सकता है। इसमें बता रहा है कि जो लिक्विड होती है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पैक्ड नहीं होते हैं एक दूसरे से, बहुत ही वीक होते हैं, मतलब कि बहुत दूर दूर होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। इस वजह से क्या होता है, ये इनकी जो डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। इनका शेप डिफिनेट नहीं होता है, क्या डिफिनेट होता है, वॉल्यूम इनका डिफिनेट होता है। और शेप की बात करें तो लिक्विड का कोई परफेक्ट शेप तो है नहीं, है ना, इसी वजह से कहा गया ना कि डिफिनेट इनका शेप नहीं होता है। वो भी हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए, आप पानी जब भी लेते हो तो मैं पानी को ही एकदम एग्जांपल ले रही हूँ कि लिक्विड का नाम आता है तो सबसे पहले पानी आता है, ठीक है। तो आप अगर पानी को लेते हो तो एक ग्लास में लेते हो तो वो कौन से शेप का हो जाता है, ग्लास के शेप का हो जाता है। आप अगर पानी को फर्श पे डाल देते हो तो वो किस शेप का हो जाता है, फर्श के शेप में हो जाता है। अगर आप पानी को किसी प्लेट में डाल देते हो तो कौन से शेप का होता है, प्लेट का शेप हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वाटर है उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड का डिफिनिट शेप है। सॉलिड को आप फर्श पे डाल दीजिए, ग्लास में रख दीजिए, प्लेट में रख दीजिए और जितने बर्तन हो उसमें रख दीजिए, लेकिन उसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन लिक्विड का जो शेप एंड साइज़ है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। आप जिस चीज़ में डाल दोगे वो उसी का शेप एंड साइज़ ले लेगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, गैस है। ओके, तो हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। अब गैस की बात करें तो जो गैस होता है इनके भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होते हैं एक दूसरे से, बहुत ही वीक फोर्स होता है इनमें। या इस वजह से क्या होता है, जब गैस का नाम है तो फिर धुआं, आप धुआं देखते हो, स्मोक देखते हो, जब ठंड में सब आग वाग तापते हैं। अब इस समय क्या हो रहा है, ठंड आ रहा है तो आप आग तापते हो, तो जब आप लकड़ी जलाते हो तो उसमें से जब धुआं निकलता है आप देखते हो धुआं किस तरीके से पहाड़ की तरह इधर उधर, मतलब ऊपर जाते ही वो अलग अलग जगह फैल जाती है। और कभी कभी धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरे मतलब मोहल्ले में ही फैल जाती है। तो इस तरीके से देखते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिस वजह से इनका जो शेप जो होता है वो तो डिफिनिट होता ही नहीं है, ना ही इनका वॉल्यूम डिफिनिट होता है। तो ये ना बहुत जल्दी कहीं फैल जाते हैं। अगर धुआं निकल रहा है आप बीच से उसको, मतलब अगर कभी आप फूंक देते हो तो देखते हो कि जो धुआं सीधे जा रहा था वो उड़ के तुरंत दूसरी तरफ चलने जाने लगता है। या फिर आप हाथ से ऐसे कर देते हो तो इधर उधर जाने लगते हैं, है ना। तो क्या हुआ, इनके जो अटैचमेंट है या फिर कह लीजिए इनकी जो बाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब नेक्स्ट है, यहाँ बता रहा है स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। अब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं मैटर के वो किस तरीके से इंटरचेंजेबल है, चेंजेबल तो है ही लेकिन इंटरचेंजेबल है।
आंतरिक जो इनका परिवर्तन है वो किस तरीके से चेंजेस आती हैं या फिर लाती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, मैटर चेंज इट्स स्टेट, solid melts into liquid when it is heated. You must have seen ice changing into water. Heat makes the molecules move faster and move apart, thus change solids into liquids. अब यह बता रहा है कि किस तरीके से मैटर क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है। मतलब एक ही अगर मैटर को हम ले लेते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को तीन स्टेट में चेंज करता है या फिर किस तरीके से वो अपने आप को शो करता है। जैसे देखिए सॉलिड, हम किसी सॉलिड को ले लेते हैं, है ना, वो मेल्ट होता है, मतलब वो पिघलता है ना। अब पिघलने के बाद वो किसका रूप ले लेता है, लिक्विड का रूप लेता है, राइट। वो किस प्रोसेस से लिक्विड बनता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, जब हम उसे हीट करते हैं। जब वो हीट होता है तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, ठीक है। और फिर आपने ये भी देखा है कि मतलब आपने बेसिकली आइस को चेंज होते हुए किस में देखा है, वाटर में, सभी ने देखा है। जैसे अब आइसक्रीम ही खाते हैं, चलिए आइस की बात आई तो आइसक्रीम, अभी गर्मी में आप लोग ने बहुत सारी आइसक्रीम खाई होंगी, राइट। जब आप आइसक्रीम खाते हो तो देखते हो जब आप मतलब जहाँ से भी आइसक्रीम लेते हो वो फ्रीज़ करके रखता है ना। और जैसे ही आप वो बाहर निकलता है आपको देने के लिए, आप वहाँ से घर तक आते हैं तो देखते हैं जो आइस होता है, मतलब आइसक्रीम होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करते हो, जैसे ही वो देता है वैसे ही आप खाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घर जाते जाते तो शायद मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। और मेल्ट होते होते क्या पता कि मेल्ट होके गिर जाए नीचे और आप खा भी ना पाओ। हाँ, तो ये तो हुई दूसरी बात। चलिए अब हम इसी पे आते हैं। यहाँ पे पानी की बात हो रही है तो किस तरीके से वाटर को आप देखते हैं, आइस के वे में होता है। आप थोड़ा सा उसको हीटनेस देते हो वैसे ही वो वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर मतलब क्या हुआ, लिक्विड में। और अगर आप बहुत ज़्यादा उसे हीट करते हो, मतलब कि हीट नहीं देते हो, आप उसे बॉईल करने लगते हो, तो वैसे ही ये गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कितने अच्छे से दिया गया है। आप आइस क्यूब ले लो जो कि क्या कहलाएगा, सॉलिड, ठोस है ना। इसका देखिए डिफिनिट शेप एंड साइज है, ठीक। आपने थोड़ा सा से हीटनेस दिया, आप हीट मत ही दो, आप उस आइस को एक ग्लास में रख दो। हीट मतलब उसका इन्वायरमेंट इतना हीटेड होता है कि इसके लिए काफ़ी है, आपको हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही ये किस फॉर्म में हो जाएगा, वाटर फॉर्म में, जो कि क्या कहलाएगा, लिक्विड फॉर्म। ओके, और आप इसको जब एक्स्ट्रा हीट दोगे, मतलब आप बॉयल कर रहे हो या फिर आप गैस पे चढ़ा दिए हो, अगर इसका कांटेक्ट हीट से ज़्यादा होने लगेगा, वैसे ही क्या होगा, स्टीम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बॉइल्ड होने लगेगा। बॉइल्ड होते ही ये क्या होगा, इसमें से गैस निकलने लगेंगे, वैसे ही पानी का लेवल भी कम होता जाएगा और फिर इसे क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। कौन से फॉर्म में हो जाएगा, गैस फॉर्म में। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एक मैटर होता है वो कितना अच्छे से अपने आप को चेंज करता है। और ये प्रोसेस इतना ईजी है कि आप नॉर्मली अपने घर में देख सकते हो, है ना। फिर इसी को अगर हम पलट दें, मतलब कि अगर इसी चीज़ को हम उल्टा प्रोसेस में देखें तो क्या हम अभी तक तो हीट से हमें क्या सॉलिड से हमें क्या मिल सकता था, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस मिल सकता था। क्या हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वापस से उसे पा सकते हैं? तो हाँ, हम पा सकते हैं। ये प्रोसेस अब यहाँ दिखाया जाएगा इसी को अपोजिट करके, कि हम किस तरीके से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड को भी पा सकते हैं। ओके, अब यहीं पे आप देख लीजिए फिगर्स में ही कि जब बॉयल होता है इसमें से गैस निकलती है, राइट। आप गैस को बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है, इसको ढक दीजिए। तो क्या होगा, इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ही रह जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इट मीन्स इसका जो पानी का लेवल है वो कम नहीं होगा। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक पानी को बॉईल करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके गैस बन के सारे उड़ जाएंगे और फिर उसके बाद इस बीकर में कोई पानी नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे,
इसके मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद हम उसे कूल करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इसमें से कोई गैसेस नहीं निकलेंगी, क्योंकि हीट करने पे गैस निकलती है। तो अभी हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मिल जाएगा। और जस्ट इसको अगर हम फ्रीज कर दें, मतलब कूल बहुत ज़्यादा दे दें कूलनेस, अभी तक हम हीट देते थे बहुत ज़्यादा तो बॉयल्ड हो जाता था, अब हम कूलनेस ज़्यादा दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आइस बन जाएगा। वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो इस तरीके से हम इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिज़ोल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। अब किस तरीके से सॉलिड जो है वाटर में डिज़ोल्व होता है। सारे सॉलिड तो वाटर में नहीं डिज़ोल्व हो सकते हैं ना, कुछ मतलब ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि वाटर में बड़े ईजिली ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप शुगर ले लीजिए, चीनी सभी के घर में है, राइट, वाटर सभी के घर में है। तो आप एक सॉलिड लीजिए और दूसरा लिक्विड तो है ही, तो सॉलिड को अगर पानी में डालेंगे तो क्या चीनी पानी में घुलेगी नहीं, जी घुलेगी। लेकिन अगर इसी वे में आप कह लीजिए कि कोई लोहे का एक या फिर लकड़ी का एक कोई टुकड़ा ले लीजिए, उसे पानी में डाल दीजिए तो क्या वो घुलेगी, उसको आप रखे रहिए वो कभी घुलेगी नहीं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि वाटर में बड़े इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो क्या डिज़ोल्व होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ बता रहा है सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी सॉल्यूट। अब जो सब्सटेंस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सॉल्यूबल बोलते हैं, राइट। इन दैट लिक्विड, उस लिक्विड का क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है द सब्सटेंस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल। और यहीं पे अगर कोई सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है या फिर लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल बोलेंगे, ओके। इन दैट लिक्विड, उस लिक्विड का, ओके। द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू डिज़ोल्व अदर सब्सटेंस इन इट नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। कोई भी चीज़ जो पानी अपने आप में उसे घोल ले या फिर कोई भी सब्सटेंस जिसे लिक्विड अपने आप में घोल ले, डिज़ोल्व कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ओके। फिर यहाँ पे बता रहा है व्हेन अ लिक्विड डिज़ोल्व अ सॉलिड सब्सटेंस इन इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। जब भी कोई लिक्विड किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अपने आप में डिज़ोल्व कर लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। द सॉलिड सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स इन लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट एंड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। और यहाँ कह रहा है कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि लिक्विड जो कि लिक्विड में घुल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्यूट, ओके। फिर आफ्टर दैट है एंड इन द लिक्विड, आगे अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे हम, इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। मतलब जो सब्सटेंस है सॉलिड वो क्या कहलाएगा, वो तो सॉल्यूट कहलाएगा, लेकिन जो लिक्विड जो अपने आप में घोल रहा है उस सब्सटेंस को, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ओके। इफ़ वी डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, शुगर इज सॉल्यूट। अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो शुगर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। वाटर इज द सॉल्वेंट एंड स्वीट वाटर इज द सॉल्यूशन। जो वाटर उस शुगर को अपने आप में डिज़ोल्व कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो दोनों मिलकर जो चीज़ बना रहे हैं वाटर और वो शुगर, वो स्वीट सा सब्सटेंस या स्वीट सा वाटर, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया गया है जिससे आप प्रॉपरली समझ सकते हैं, शुगर विच इज़ सॉल्यूट, वाटर विच इज़ सॉल्वेंट एंड द बोथ make together is sweet water which known as solution, okay। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होते हैं दोनों मिलके, सोल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि हार्ड होता है, वाटर जो कि लिक्विड होती है जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस बनता है
मिल के इन दोनों के मिलने पे जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन होती है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज. Which one is correct? Your first is, the amount of matter in a substance is measured by its, then your answer will weight. Okay. Second is, which of the following is not a solid? So your answer is ink. Ink is not a solid. Third is, these do not have any definite shape and volume. So your answer will gases. Okay, gases do not have a definite shape and volume. Now fourth number is, the solid substance which dissolves in liquid is called a, your answer will solute. Okay, what is your answer? Your answer is solute. Now fill in the blanks. First is, all matter in the world is made up of, your answer will molecules. Okay. Second is, the solutes have a definite dash and dash. So your answer will shape and volume. Third is, liquids flow from a dash level to a dash level. So your answer will higher to lower level. Okay. So next page is, fourth number is, the molecules in gases move in all, your answer will directions. Okay. Fifth number is, by dash liquid changes into solid. So your answer will freezing. Okay. Now C number is, write T for true or F for false statements. Okay. First is, matter takes matter takes up some place to make a substance. Yes, it is true. Now second is, there are 5 states of matter. False, because there is 3 states of matter. Okay. Third number is, solid melts into liquid when it is heated. So it is true. Okay. Fourth number is, by freezing liquid changes into gas. Answer is false. Okay, so in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.